हरे कृष्णा। दोस्तों, आज मैं रक्षाबंधन के पावन त्योहार से जुड़ी कुछ सनातन पौराणिक कथाओं और रक्षा सूत्र बांधने के नियम और भद्रा काल में क्या ना करें के बारे में बताऊंगा और आशा करता हूं कि आपको कुछ ज्ञानवर्धक जानकारी जरूर प्राप्त होगी। भारतीय धर्म संस्कृति के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्योहार भाई बहन को स्नेह की डोर में बांधता है। इस दिन बहन अपने भाई के मस्तक पर टीका लगाकर रक्षा का बंधन बांधती है, जिसे राखी कहते हैं। यह सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। श्रावण में मनाए जाने के कारण इसे श्रावणी या सलूनो भी कहते हैं। रक्षाबंधन में राखी या रक्षा सूत्र का सबसे अधिक महत्व है। राखी कच्चे सूत जैसे सस्ती वस्तु से लेकर रंगीन कलावे, रेशमी धागे तथा सोने या चांदी जैसी महंगी वस्तु तक की हो सकती है। रक्षा का मतलब सुरक्षा और बंधन का मतलब बाध्य है। रक्षाबंधन का निष्कर्ष यह है कि रक्षा सूत्र कोई भी किसी को बांध सकता है, उसकी रक्षा के लिए, और जो बांध रहा है उसकी रक्षा के लिए भी। सगे भाई बहन के अतिरिक्त अनेक भावनात्मक रिश्ते भी इस पर्व से बंधे होते हैं, जो धर्म, जाति और देश की सीमाओं से परे हैं। रक्षाबंधन का पर्व भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के निवास पर भी मनाया जाता है, जहां छोटे छोटे बच्चे जाकर उन्हें राखी बांधते हैं। रक्षाबंधन आत्मीयता और स्नेह के बंधन से रिश्तों को मजबूती प्रदान करने वाला पर्व है। यही कारण है कि इस अवसर पर न केवल बहन भाई को ही अपितु अन्य संबंधों में भी रक्षा बांधने का प्रचलन है। गुरु शिष्य को रक्षा सूत्र बांधता है तो शिष्य गुरु को। भारत में प्राचीन काल में जब स्नातक अपनी शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात गुरुकुल से विदा लेता था, तो वह आचार्य का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उसे रक्षा सूत्र बांधता था, जबकि आचार्य अपने विद्यार्थी को इस कामना के साथ रक्षा सूत्र बांधता था कि उसने जो ज्ञान प्राप्त किया है वह अपने भावी जीवन में उसका समुचित ढंग से प्रयोग करे, ताकि वह अपने ज्ञान के साथ साथ आचार्य की गरिमा की रक्षा करने में भी सफल हो। इसी परंपरा के अनुरूप आज भी किसी धार्मिक विधि विधान से पूर्व पुरोहित यजमान को रक्षा सूत्र बांधता है और यजमान पुरोहित को। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के सम्मान की रक्षा के लिए परस्पर एक दूसरे को अपने बंधन में बांधते हैं। रक्षाबंधन पर्व सामाजिक और पारिवारिक एकबद्धता या एक सूत्रता का सांस्कृतिक उपाय रहा है। विवाह के बाद बहन पराये घर में चली जाती है। इस बहाने प्रतिवर्ष अपने सगे ही नहीं अपितु दूर दराज के रिश्तों के भाइयों तक को उनके घर जाकर राखी बांधती है और इस प्रकार अपने रिश्तों का नवीनीकरण करती रहती है। दो परिवारों का और कुलों का पारस्परिक योग होता है। समाज के विभिन्न वर्गों के बीच भी एक सूत्रता के रूप में इस पर्व का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार जो कड़ी टूट गई है उसे फिर से जागृत किया जाता है। प्राचीन काल में प्रकृति संरक्षण हेतु वृक्षों को राखी बांधने की परंपरा थी, जो वर्तमान में फिर से प्रारंभ हो रही है। भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पुरुष सदस्य परस्पर भाईचारे के लिए एक दूसरे को भगवा रंग की राखी बांधते हैं। वैसे हिंदू धर्म के सभी धार्मिक अनुष्ठानों में रक्षासूत्र बांधते समय कर्मकांडी पंडित या आचार्य संस्कृत में एक श्लोक का उच्चारण करते हैं, जिसमें रक्षाबंधन का संबंध राजा बलि से स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। भविष्य पुराण के अनुसार इंद्राणी द्वारा निर्मित रक्षासूत्र को देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र के हाथों बांधते हुए निम्नलिखित स्वस्ति वाचन किया। यह श्लोक रक्षाबंधन का अभिष्ट मंत्र है। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वामपि बधनामि रक्षे माचल माचल। इस श्लोक का हिंदी भावार्थ है, जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र से मैं तुझे बांधता हूं। हे राखी, तू अपने संकल्प से कभी भी विचलित ना हो। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि कुछ पौराणिक कथाएं जिससे रक्षाबंधन की शुरुआत हुई। पहली कथा हमें स्कंद पुराण, पद्म पुराण और श्री भागवत पुराण में मिलती है। कथा के अनुसार विरोचन तथा विलाक्षी के पुत्र थे राजा बलि। उनके दादा प्रहलाद थे, जो भगवान विष्णु के प्रिय भक्त थे।
वह महर्षि कश्यप तथा दैत्य हिरण्याकश्यप के कुल में जन्मे एक दैत्य राजा थे। वह स्वभाव से दादा के समान दानवीर थे, किंतु उनमें दैत्यों के गुण होने के कारण अहंकार तथा अधर्म भी भरा था। अपने पिता विरोचन की देवराज इंद्र के द्वारा छल से हत्या कर देने के बाद असुरराज दानवीर राजा बलि ने इंद्र आदि देवताओं से युद्ध करके स्वर्ग को मिलाकर तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। ऐसे में उनका अहंकार चरम पर था। अपने दादा की तरह राजा बलि भी भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य की सहायता से 100 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया था। 99 यज्ञों का वह सफलतापूर्वक आयोजन कर चुके थे, और यदि वह 100वां यज्ञ भी निर्विघ्न आयोजित कर लेते तो इंद्र के पद पर वह हमेशा के लिए आसीन हो जाते। उनके इस कृत्य से देवताओं में भय व्याप्त हो गया था, लेकिन किसी में भी उन्हें रोकने की शक्ति नहीं थी। स्वयं देवराज इंद्र असहाय अनुभव कर रहे थे। जब वह 100वां यज्ञ आयोजित करने जा रहे थे, तब इंद्र सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु से सहायता मांगने गए तथा धर्म की रक्षा की बात की। तब राजा बलि के अहंकार को चूर चूर करने और इंद्र को फिर से स्वर्ग के आसन पर बिठाने के लिए भगवान विष्णु ने आदिति के गर्भ से वामन अवतार लिया और ब्राह्मण के वेश में राजा बलि के द्वार भिक्षा मांगने पहुंच गए और दान में राजा बलि से 3 पग भूमि देने के लिए कहा। जब राजा बलि इसके लिए मान गए तो भगवान विष्णु ने 2 पग में ही पूरी पृथ्वी और आकाश नाप लिया। तीसरे पग को रखने की अब कोई जगह नहीं बची थी। यह देखकर राजा बलि का अहंकार नष्ट हो गया तथा उन्होंने उनका तीसरा पग रखने के लिए अपना मस्तिष्क आगे कर दिया। भगवान विष्णु ने तीसरा पग रखकर उनका अहंकार नष्ट किया तथा उन्हें पाताल लोक जाने के लिए कहा। तब राजा बलि ने भगवान से याचना की कि अब तो मेरा सब कुछ चला ही गया है, हे प्रभु, आप मेरी विनती स्वीकारें और मेरे साथ पाताल में चलकर रहें। भगवान ने भक्त की बात मान ली और बैकुंठ छोड़कर पाताल लोक चले गए। उधर देवी लक्ष्मी परेशान हो गईं। फिर उन्होंने लीला रची और गरीब महिला बनकर राजा बलि के सामने पहुंची और राजा बलि को राखी बांधी। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। तभी से यह रक्षाबंधन का त्योहार प्रचलन में है, ऐसी मान्यता है। राखी बांधने के बाद बलि ने कहा कि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। उस पर देवी लक्ष्मी अपने रूप में आ गईं और बोली कि आपके पास तो साक्षात भगवान है, मुझे वही चाहिए, मैं उन्हें ही लेने आई हूँ। इस पर बलि ने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने दिया। जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। यह 4 महीना चतुर्मास के रूप में जाना जाता है, जो देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक होता है। दूसरी पौराणिक मान्यता भविष्य पुराण में वर्णित पर्व से जुड़े एक अन्य लोकप्रिय कथानक के अनुसार एक बार देवताओं और दैत्यों में 12 वर्षों तक घनघोर युद्ध चला, परंतु कोई भी पक्ष विजयी नहीं हुआ। इंद्र थक गए थे और दैत्य शक्तिशाली हो रहे थे। इंद्र उस युद्ध में खुद के प्राण बचाकर भाग जाने की तैयारी में थे। इंद्र की इस व्यथा को सुनकर इंद्राणी गुरु बृहस्पति के शरण में गई। गुरु बृहस्पति ने ध्यान लगाकर इंद्राणी को बताया कि यदि आप पतिव्रत बल का प्रयोग करके संकल्प लें कि मेरे पति सुरक्षित रहें और श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन अनुष्ठान पूर्वक रक्षा सूत्र तैयार कर स्वस्ति वाचन के साथ इंद्र की दाहिनी कलाई पर एक धागा बांध दें तो इंद्र युद्ध जीत जाएंगे। इंद्राणी ने ऐसा ही किया। इंद्र विजयी हुए और इंद्राणी का संकल्प साकार हुआ। तीसरी पौराणिक मान्यता महाभारत की कथा के अनुसार जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ कर रहे थे, उस समय सभा में शिशुपाल भी मौजूद थे। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया तो भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में दुष्ट राजा शिशुपाल का वध किया था। युद्ध के दौरान कृष्ण के बाएं हाथ की तर्जनी उंगली से खून बह रहा था। यह देखकर द्रौपदी बहुत दुखी हुई और उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू का एक टुकड़ा चीरकर खून बहने से रोकने के लिए उसे भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। कपड़े का वह साधारण टुकड़ा तब से एक पवित्र धागा बन गया। द्रौपदी द्वारा कृष्ण की घायल उंगली पर कपड़े का एक टुकड़ा जिस दिन बांधा था, संयोगवश उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। कहते हैं तभी से यह रक्षाबंधन का त्योहार का प्रचलन शुरू हो गया। जिस कपड़े से द्रौपदी ने वह पवित्र धागा बांधा था, उसे ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण ने द्रौपदी को जीवन भर दुनिया के सभी कठिनाइयों और संकटों से बचाने का वादा किया था।
चौसर की बाजी में पांडवों द्वारा द्रौपदी के हारने के बाद कौरवों द्वारा द्रौपदी को उसके बालों से खींचकर भरे दरबार में घसीट कर लाया गया था। कौरव इतने पर भी नहीं रुके। उन्होंने द्रौपदी के वस्त्र हरण करने के लिए उन्हें प्रताड़ित भी किया, लेकिन द्रौपदी के चीरहरण के समय उनकी लाज बचाकर कृष्ण ने इसी सूत्र बंधन का धर्म निभाया था, और यही रक्षाबंधन के पावन त्योहार का भी सार है। चौथी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान गणेश रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन से रक्षा सूत्र बंधवा रहे थे। तभी गणेश जी के पुत्रों ने इस रस्म के बारे में पूछा। तब गणेश जी ने बताया कि यह धागा नहीं बल्कि रक्षा सूत्र आशीर्वाद और भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस पर उनके पुत्र शुभ और लाभ ने इस रस्म को पूरा करने के लिए एक बहन की इच्छा प्रकट की। तब भगवान श्री गणेश ने अपनी शक्ति से एक ज्योति उत्पन्न की और उसे दोनों पत्नियों रिद्धि सिद्धि की आत्मशक्ति के साथ सम्मिलित कर दिया। बाद में इसी ज्योति ने शुक्रवार के दिन एक कन्या का रूप ले लिया। इसी कन्या को संतोषी माता के नाम से जाना जाता है तथा श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को संतोषी माता ने अपने दोनों भाइयों को रक्षा सूत्र बांधा, जिससे रक्षाबंधन की परंपरा की शुरुआत हुई, ऐसा भी मानते हैं। पांचवी पौराणिक कथा के अनुसार पांडवों को महाभारत का युद्ध जिताने में रक्षा सूत्र का बड़ा योगदान था। महाभारत युद्ध के दौरान युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे कान्हा, मैं कैसे सभी संकटों से पार पा सकता हूँ, मुझे कोई उपाय बतलाएं। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि वह अपने सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधे, इससे उनकी विजय सुनिश्चित होगी। युधिष्ठिर ने ऐसा ही किया और विजयी बने। यह घटना भी सावन महीने की पूर्णिमा तिथि पर ही घटित हुई मानी जाती है। तब से इस दिन पवित्र रक्षा सूत्र बांधा जाता है, इसीलिए सैनिकों को इस दिन राखी बांधी जाती है। छठी पौराणिक कथा के अनुसार रक्षाबंधन का इतिहास मृत्यु के देवता यम और भारत में बहने वाली नदी यमुना जी को समर्पित है। यमुना जी दुखी थी क्योंकि उनके भाई यम ने लगभग 12 वर्षों तक उनसे मुलाकात नहीं की थी और उसने अपना दुख गंगा जी के साथ साझा किया था। गंगा जी ने यम को इसके बारे में बताया और उन्होंने यमुना जी जाने का फैसला किया। यमुना जी ने अपने भाई की यात्रा के लिए की गई सारी मेहनत और तैयारी को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। यमुना जी ने यम की कलाई पर राखी बांधी और बदले में यम ने अपनी बहन के स्नेह सत्कार से प्रभावित होकर उन्हें अमरता का आशीर्वाद दिया। यह पौराणिक वृत्तांत भाई दूज नामक त्योहार का भी आधार बनता है, जो भाई बहन के रिश्ते पर आधारित है। हर दिवाली एवं होली के पश्चात यह त्योहार मनाने की प्रथा तब से शुरू हुई। दोस्तों, आइए अब जानते हैं रक्षाबंधन की थाली के बारे में है। इस त्योहार में सबसे महत्वपूर्ण पूजा की थाली होती है। इसमें भाई को टीका करने के लिए रोली, चावल एवं दीपक के साथ ही सुंदर राखी तथा मिठाई रखी जाती है। ध्यान रहे कि भाई को टीका करने के लिए थाली में जटा वाला नारियल तथा रुमाल अवश्य रखा जाए। साथ ही अक्षत के चावल अटूट होने चाहिए। टीके की थाली में तांबे के लोटे में जल रखना शुभ माना जाता है, किंतु यदि उपलब्ध ना हो तो स्टील का लोटा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं राखी बांधने का सही तरीका क्या है। 1. जहां तक हो सके जमीन पर लकड़ी के पाट पर बैठकर ही भाई राखी बंधवाए। 2. हमेशा राखी बांधते समय बहन का मुंह पश्चिम दिशा की ओर तथा भाई का मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए। इस स्थिति को अत्यंत शुभ माना जाता है। 3. शुभ मुहूर्त में राखी बंधवाते समय सबसे पहले भाई अपने सिर पर कोई रुमाल रख ले, क्योंकि राखी बंधवाते समय सिर खाली नहीं होना चाहिए। 4. राखी बांधने के लिए सबसे पहले बहन अपने भाई के माथे पर चंदन, रोली, सिंदूर या कुमकुम का तिलक लगाए और लगाते समय ये मंत्र जरूर कहे। सिंदूर सौभाग्यवर्धनम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मी स्थिति स्थिति सर्वदा। और आंखें बंद करके इसी समय अपने भाई की लंबी उम्र की कामना भी करें। ध्यान रहे कि रक्षाबंधन की थाली सजाते समय कभी भी थाली में टूटे हुए अक्षत ना रखें। अंगूठे व तर्जनी की उंगली से अक्षत उठाकर टीके या तिलक पर चिपका दें। इसमें 3, 5, 7 या 11 चावल चिपकाते हैं, जिन्हें शुभ माना जाता है। 5वां, राखी बांधने से पहले बहनें इसमें 3 गांठ जरूर बांध ले। मान्यता है कि राखी में 3 गांठ बांधकर भाई की कलाई पर बांधना शुभ होता है।
3 गांठ का संबंध देवताओं से जुड़ा है, जो भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी और भगवान महेश जी को समर्पित होती है। पहला गांठ भाई की लंबी उम्र के लिए, दूसरी गांठ खुद की दीर्घायु के लिए और तीसरी गांठ भाई बहन के पवित्र रिश्ते की दीर्घायु के लिए बांधी जाती है। छठा, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वामपि बधनामी रक्षे माचल माचल। ये मंत्र बोलते हुए भाई की दाहिनी कलाई पर बहन राखी बांधे, जिससे राखी के धागों में शक्ति का संचार होता है। सातवां, उसके बाद नारियल पर रोली से टीका लगाकर उस पर रुमाल या कोई भी उपहार रखकर भाई के हाथ में दें। भाई हमेशा दोनों हाथों से ही नारियल पकड़े। आठवां, उसके बाद बहन अपने भाई को मिठाई खिलाकर उसका मुंह मीठा कराए और भाई भी बदले में बहन को मिठाई खिलाकर आशीर्वाद दे। नौवां, बहन को अपने भाई की 3 बार बलैया लेनी चाहिए तथा भाई को जीवन में उन्नति, प्रगति एवं सदैव खुश रहने की शुभकामनाएं देनी चाहिए। 10वां, बलैया लेने के लिए बहन अपने दोनों हाथों की उंगलियों को भाई की कनपटी के पास स्पर्श करके फिर अपनी कनपटी के पास स्पर्श करे। 11वां, उसके बाद दीपक वाली थाली से भाई की आरती उतारे। अगर हो सके तो भाई अपनी बहन को उपहार या रुपए आदि अपनी श्रद्धा और आर्थिक स्थिति के अनुसार दे, या केवल उसकी रक्षा का वचन ले। बहन को अपने हाथ से मिठाई खिलाए और हमेशा सुख दुख में साथ निभाने का वादा करे। दोस्तों, आइए अब जानते हैं राखी से जुड़े ये अन्य नियम। राखी या कलावा पुरुषों और अविवाहित कन्याओं को दाएं हाथ में और शादीशुदा महिलाओं को बाएं हाथ में बंधवाना चाहिए। संकटों की रक्षा के लिए बांधी जाने वाली राखी या कलावा मंगलवार या शनिवार के दिन ही बदलें या निकालें। कलावा पुराना हटाने के बाद नए कलावे को पहन लेना चाहिए। राखी या कलावे को कहीं भी उतार कर नहीं फेंकना चाहिए। इसे हाथ से निकालने के बाद किसी नदी में बहा दें या तुलसी अथवा पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। भाई को राखी बांधे या कलावा बंधवाते समय हाथ में एक सिक्का लेकर मुट्ठी में बंद रखें और दूसरा हाथ अपने सिर पर रखें। अब जिस किसी से भी आप कलावा बंधवा रहे हैं, उससे अपने हाथ में इसे 2, 3 या 5 बार लपेटवाएं और उसके बाद आप अपने हाथ का सिक्का उसे दे दें। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि रक्षाबंधन में क्यों लगाते हैं कुमकुम के साथ अक्षत का तिलक। हमारे शास्त्रों के अनुसार अक्षत एक शुद्ध अन्न है जो हवन में देवताओं को चढ़ाया जाता है। कच्चे चावल का तिलक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाला होता है। साथ ही इससे हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। इस तिलक को माथे के बीच में लगाते हैं। यह तिलक विजय, मान सम्मान और वर्चस्व का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि भद्रा काल क्या होता है, भद्रा के दौरान राखी क्यों नहीं बांधी जाती और हर साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा क्यों पड़ती है। आइए जानते हैं। पुराणों के अनुसार भद्रा भगवान सूर्यदेव की पुत्री हैं और शनिदेव की बहन हैं। स्वभाव में भद्रा भी अपने भाई शनिदेव की तरह कठोर हैं। उनके कठोर स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए ही भगवान ब्रह्मा ने उन्हें काल गणना या पंचांग के एक प्रमुख अंग विष्टिकरण में स्थान दिया था। साथ ही इस काल को शुभ कार्यों और यात्रा के लिए अशुभ माना गया। चूंकि रक्षाबंधन के दिन बहन अपनी भाई की लंबी उम्र और सेहत की कामना करती है, इसीलिए भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। दोस्तों, आइए जानते हैं रक्षाबंधन पर क्यों पड़ता है भद्रा काल। दरअसल भद्रा का संयोग महीने की कुछ खास तिथियों पर ही बनता है, जैसे चतुर्थी, अष्टमी, एकादशी और पूर्णिमा। चूंकि रक्षाबंधन सावन पूर्णिमा के दिन पड़ता है और यह दिन भद्रा का भी होता है, इस कारण रक्षाबंधन पर भद्रा काल पड़ता है। पृथ्वीलोक की भद्रा को अशुभ माना जाता है और पूर्णिमा के दिन भद्रा पृथ्वी पर ही रहती है, इसीलिए इस दौरान कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। रक्षाबंधन के दिन भद्रा पूंछ, भद्रा मुख और भद्रा समाप्ति के बाद प्रदोष काल में शुभ अमृत लाभ का चौघड़िया देखकर राखी बांधी जाती है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि भारत के विभिन्न राज्यों में किस प्रकार रक्षाबंधन मनाते हैं। उत्तरांचल में इसे श्रावणी कहते हैं। इस दिन यजुर्वेदी द्विजों का उपक्रम होता है और उत्सर्जन, स्नान विधि, ऋषि तर्पण आदि करके नवीन यज्ञोपवीत धारण किया जाता है।
ब्राह्मणों का यह सर्वोपरि त्योहार माना जाता है। वृत्तिवान ब्राह्मण अपने यजमानों को यज्ञोपवीत तथा राखी देकर दक्षिणा लेते हैं। अमरनाथ की अति विख्यात धार्मिक यात्रा गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ होकर रक्षाबंधन के दिन संपूर्ण होती है। कहते हैं इसी दिन यहाँ का हिमानी शिवलिंग भी अपने पूर्ण आकार को प्राप्त होता है। महाराष्ट्र राज्य में यह त्योहार नारियल पूर्णिमा के नाम से विख्यात है। इस दिन लोग नदी या समुद्र के तट पर जाकर अपने जनेऊ बदलते हैं और समुद्र के स्वामी वरुण देवता को प्रश्न करने के लिए नारियल अर्पित करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। राजस्थान में राम राखी और चूड़ा राखी या लुम्बा बांधने का रिवाज है। राम राखी सामान्य राखी से भिन्न होती है। तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और उड़ीसा के दक्षिण भारतीय ब्राह्मण इस पर्व को अवनी अवितम कहते हैं। यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मणों के लिए यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन नदी या समुद्र के तट पर स्नान करने के बाद ऋषियों का तर्पण कर नया यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। गए वर्ष के पुराने पापों को पुराने यज्ञोपवीत की भांति त्याग देने और स्वच्छ नवीन यज्ञोपवीत की भांति नया जीवन प्रारंभ करने की प्रतिज्ञा ली जाती है। इस दिन यजुर्वेदीय ब्राह्मण 6 महीनों के लिए वेद का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। इस पर्व का नाम उपक्रमण भी है, जिसका अर्थ है नई शुरुआत। व्रज में हरियाली तीज से श्रावणी पूर्णिमा तक समस्त मंदिरों एवं घरों में ठाकुर जी झूले में विराजमान होते हैं। रक्षाबंधन वाले दिन झूलन दर्शन समाप्त होते हैं। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में ब्राह्मण एवं क्षेत्रीय समुदाय में रक्षाबंधन गुरु और भागिनी के हाथों से बांधा जाता है, लेकिन दक्षिणी सीमा में रहने वाले भारतीय मूल के नेपाली भारतीयों की तरह बहन से राखी बंधवाते हैं। दोस्तों, तो ये थी मेरी रक्षाबंधन से जुड़ी जानकारियाँ। अगर आपको मेरी ये जानकारी उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगे तो आप मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। हरे कृष्णा।